होरा गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो ये एक तरह की अब पॉलिटी सीरीज है विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट, एंड दैट पॉलिटी सीरीज इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प टू दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंसेस, whether you are preparing for Delhi University law entrance, Banaras Hindu University or Punjab University. The content is specifically targeted to the law entrances. So let's quickly discuss that what we are going to understand in this video. So हम समझेंगे text of the preamble, ingredients of preamble, keywords of preamble, amendability of preamble, and the most important landmark judgments related to preamble. Landmark judgments से I have seen that lots of time they ask questions, so it becomes very important. वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. And the answer of this question you are going to give me in the comment section. I want that you should attempt this question. I will provide the right answer at the end of this video. So stay tuned. The question goes on like, from which constitution we have borrowed language of our preamble. ध्यान रखना, language of our preamble, not a preamble. Whether it is USA, Russia, Government of India 1935 or Australia. Write down on the comment section. I want to see how many of you are able to correctly attempt this question. Let's quickly start with the preamble. So यहाँ पे मैंने एक basic fact लिखा हुआ है कि the American Constitution was the first one to begin with the preamble. Many countries including India followed this practice. सो प्रियम्बल को सबसे पहले कौन से कंट्री ने बिगिन किया था, तो वो था अमेरिका. ये एक बेसिक फैक्ट है. कभी कभी दे लव टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो यू मस्ट नो दिस थिंग. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल. आखिर प्रियम्बल हमें बताता क्या है, उसके कंपोनेंट्स हैं क्या. फर्स्ट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी. Source of authority of the Constitution. The preamble states that the Constitution derives its authority from the people of India. अगर कहीं भी ये सवाल आए कि source of authority क्या है, source of power क्या है, the answer will always be people of India, not the Constitution. It will always be people of India. The second is nature of Indian state. So ये डिक्लेयर करता है इंडिया को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी. इसको सीक्वेंस में ज़रूर याद रखना कि सोवरेंटी पहले है, देन सोशलिस्ट है, देन सेक्युलर है, देन डेमोक्रेटिक है, देन रिपब्लिक है. बहुत बार दे आस्क दिस क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव. So objective of the constitution, it specifies that justice, liberty, equality and fraternity as the objective of the constitution. प्रियम्बल को वर्ड बाय वर्ड हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, बट ये है जस्ट उसके इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स. डेट ऑफ अडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26 1949 एज द डेट. सो 26 नवंबर 1949 डेट है अडॉप्शन की एज वेल एज इनैक्टमेंट की. याद रखना, 26 नवंबर 1949 अडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट. इन्फोर्समेंट आया तब होगा आंसर 26 ऑफ जनवरी 1950. नोट डाउन दिस थिंग. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग एंड वेरी क्रूशियल थिंग ऑल्सो. सो अडॉप्शन या इनैक्टमेंट अगर पूछे तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949. अगर एनफोर्समेंट पूछे तब आंसर होगा 26 ऑफ जनवरी 1950. नाउ अब हम ये देखेंगे कि प्रियम्बल को बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया है. हमारे लिए ये 3 लोगों के नाम और इन्होंने प्रियम्बल को किस तरह से डिस्क्राइब किया है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट बाय एन.ए. पालखीवाला. हॉरोस्कोप ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के.एम. मुंशी. सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठाकुरदास भार्गव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. आइडेंटिटी कार्ड वाले को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पालकी वाला है, वो अपनी आइडेंटिटी बता रहा है दैट आई एम पालकी वाला. सो आइडेंटिटी कार्ड थोड़ा रिलेट हो जाएगा. एंड हॉरोस्कोप ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो मुंशी साहब हॉरोस्कोप देख रहे हैं, आपका भविष्य बता रहे हैं. लाइक दैट यू कैन रिलेट इट. ठाकुरदास भार्गव, मैंने इसे ऐसे याद किया है कि आई बिलोंग्स टू पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. सो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती थी राजीव भार्गव. We know at soul of the political science. So like that I have remembered it, ठाकुरदास भार्गव, soul of the constitution. अपनी मर्जी से कोई भी ट्रिक टेक्निक बना लो और याद कर लो. इसको सीधे याद करना है वो भी बेटर है आई थिंक. आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एन.ए. पालखीवाला. हॉरोस्कोप ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के.एम. मुंशी. सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठाकुरदास भार्गव. दिस इज ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस. ट्रिक्स अपनी मर्जी से यू कैन मेक इट. Before going ahead with the preamble, that what it exactly written in the preamble, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. इसकी वजह से हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड ऑन हुए थे. 3 वर्ड्स ऐड ऑन हुए थे.
सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। याद रखना, बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि सिर्फ सोशलिस्ट और सेक्युलर ही ऐड हुआ था, नहीं, इंटीग्रिटी भी ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। सो प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। हाँ, एक बार हो भी चुका है हमारा प्रियम्बल अमेंडमेंट, सो उसे प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इतना याद रखना। अब आते हैं प्रियम्बल को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं उसको। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. इसको सीक्वेंस याद रखना, पहले भी कहा है, अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवरेनिटी का मतलब इतना है कि हमारा इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी और कंट्री के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ना ही वो किसी का डोमिनियन है, ना ही डिपेंडेंट है। तो अपने डिसीजंस इंडिया एज अ कंट्री वो खुद ले सकता है, दैट इज नोन एज इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। सोशलिस्ट, आई थिंक आपको पता होगा कि इंडियन सोशलिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, और हम इसे गांधीन सोशलिज्म के नाम से जानते हैं। सोशलिस्ट में इतना याद रखना है लॉ एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से कि वेलफेयर स्टेट होता है, इसका मतलब वेलफेयर स्टेट, या सो इसका मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन्स के लिए हमारे अंदर सर्वधर्म संभाव की भावना है हमारे अंदर। सो कोई भी ऐसा ऑफिशियल रिलीजन इंडिया का नहीं है। आर्टिकल 25 to 28 ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की ही बात करते हैं। 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फंडामेंटल राइट्स के लेसन में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्टली लॉ एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से वेरी हार्डली दे वर आस्क दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेक्युलर, दे नेवर आस्क। Democratic is very important. No, democratic is not. Republic is very important because republic में they oftenly ask that what is the meaning of republic and why we call India as a republic country. क्योंकि हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं ना, वो इलेक्टेड होते हैं। याद रखना, इंडिया को रिपब्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, और वो इलेक्टेड होते हैं। सो इसीलिए इंडिया को रिपब्लिक कहा जाता है। डेमोक्रेटिक, यू ऑल नो, आई थिंक आई डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आई हैव सीन दिस थिंग, दिस क्वेश्चन इन DULLB, दैट why India is known as a democratic country, because executive is responsible to the legislative. That's why India is known as a democratic country. उसके बाद है, प्रियम्बल को आगे पढ़ते हैं, दैट sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political justice. तीन तरह के जस्टिस की बात आती है, और ये हमने जो आइडियल्स है ना, वो हमने लिए है रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन से हमने ये लिए है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। एंड रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आई थिंक क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं ना कहीं, तो याद रख लो, रशियन रिवॉल्यूशन भी आ सकता है कभी भी। 1917 में हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। एक क्वेश्चन और मैंने देखा है कि पॉलिटिकल जस्टिस किसे कहते हैं, और इंडिया में हम कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, 18 ईयर्स से प्लस सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, उसे हम पॉलिटिकल जस्टिस और इक्वालिटी कहते हैं। सोशल जस्टिस हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय गिविंग द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन एंड सो ऑन। इकोनॉमिक जस्टिस, वी डिनोट द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल याद रख लेना बस। पॉलिटिकल जस्टिस और पॉलिटिकल इक्वालिटी कभी भी आए तो इसके आंसर होगा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यही बस मोस्टली इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस याद रख लेना। और तीन तरह की जस्टिसेस प्रोवाइडेड है प्रियम्बल में। हाउ मेनी काइंड ऑफ जस्टिसेस आर प्रोवाइडेड इन द प्रियम्बल? 3 काइंड ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Then we come to the liberty. Liberty of thought, expression, belief, faith, worship. 5 kinds of liberty हमें प्राप्त है हमारे प्रेम्बल में, हमारे प्रस्तावना में। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लेना, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, नाम याद रख लेना। बहुत बार आ जाता है कि विच काइंड ऑफ लिबर्टी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रियम्बल। सो उसमें से 3 तो ये दे देंगे, एक कोई और सा कोई अलग ही ऑप्शन दे देंगे। तो याद रखना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। Next, equality of status and of opportunity.
सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सभी का इक्वल स्टेटस की तरह बिलीव करेंगे। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रियम्बल को बाय हार्ट तुम्हें याद करना है। कभी भी कहीं से भी प्रियम्बल से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, ये इस लाइन से कोई खास मतलब उन्हें है नहीं। दे नेवर आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस थिंग। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सेल्फ एस्टीम। यूनिटी, एकता। इंटीग्रिटी, अखंडता। लाइक दिस, इंटीग्रिटी इज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस लाइन को मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, याद कर लेना बढ़िया तरीके से। अगर कभी भी अडॉप्टेड और इनैक्टमेंट की डेट पूछे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज गोना टू बी 26 नवंबर 1949। इन्फोर्समेंट पूछे तो 26 ऑफ जनवरी 1950। देखो, प्रियम्बल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैं पर्सनली पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करती हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन ही पॉलिटिकल साइंस में किया है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं पॉलिटी कुछ ज़्यादा ईजी है। So if you are thinking that I am saying that everything is easy, that is because that I feel it easy. I hope that you will understand the basic essence of this thing, and you have to read the Lakshmikant or any other book if you are preparing for law entrance. I will provide the questions also related to the preamble. I will upload the video. Definitely will try to upload the video over the important questions over the preamble of Indian Constitution. So let's go ahead with the last part of the video. Important judgment or landmark judgments related to preamble. 3 जजमेंट है, पक्की तरीके से याद कर लेना। बेडूबरी यूनियन केस 1960 में ये कहा गया प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। केशवानंद भारती 1973, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एकदम बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। प्रियम्बल पार्ट भी है और उसे अमेंड भी कर सकते हैं। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 लोग बहुत बार भूल जाते हैं और नहीं पढ़ के जाते हैं, बट यू हैव टू रीड इट बिकॉज अगेन एंड अगेन आई हैव सीन दिस क्वेश्चन ऑन द लॉ एंट्रेंसेस दैट in which landmark judgment Honorable Supreme Court has said that preamble is integral part of the Constitution of India. Preamble is a part of the Constitution, वो केशवानंद भारती में भी कहा गया था। यहाँ पे जो मेन टर्म ध्यान में रखना है वो है इंटीग्रल। कहीं भी आए preamble is integral part, go ahead with LIC of India. अगर आए preamble is a part of the Constitution, go ahead with केशवानंद भारती। याद रखना, integral part LIC of India case. So with this, we are done with our preamble. Let me tell you the right answer of the question. So the right answer is Australia. अगर आप लोगों ने USA को टिक किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ठीक किया है, तो कांग्रेस, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। प्रियम्बल अगर कहाँ से लिया है पूछे तो डेफिनेटली आंसर विल बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट द क्वेश्चन वाज लैंग्वेज ऑफ अवर प्रियम्बल एंड दैट इज टेकन बाय ऑस्ट्रेलिया, नॉट बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ध्यान रखो, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को 1-2 बार पढ़ो, उसके बाद ही राइट आंसर्स दो। So with this, we are done with the video. If you find this video useful, do like, comment down below that whether your question of the day answer was right or wrong. And did you find this video useful and on which topic you want the next video? Do subscribe, press the bell icon if you find this video helpful.